हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद सिलेबस ऑफ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। सो इसके पहले हमने अब तक जो चैप्टर्स कवर किए हैं वो ये 8 चैप्टर्स: बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, एंगल्स, इंटीजर, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, बार ग्राफ, सिमेट्री एंड डिविजिबिलिटी। इन चैप्टर्स पे फुल डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा मेथड, टेक्निक या समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 9, विच इज़ HCF एंड LCM। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट। सो HCF एंड LCM, सबसे पहले हम देख लेते हैं HCF एंड LCM का मीनिंग क्या है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं, सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहीं पे लिख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो फैक्टर, यहाँ पे है मल्टीपल। फैक्टर के केस में वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर। ओके, लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होते हैं, हाईएस्ट, लीस्ट, लोएस्ट या मल्टीपल क्या होते हैं, ये हम हमारे चैप्टर में देखेंगे, विच इज HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। सो लेट अस सी। सो आप यहाँ पे देख रहे हो डिविडेंड एंड डिवाइजर। ये तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पे होता है। ये होता है इन केस ऑफ डिवीजन। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो ऑन दिस चैप्टर, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। इसमें डिटेल्ड में आपको बताया गया है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्या होता है। एंड उसके बेसिस पे जो सम्स है, फ्रैक्शन बेस्ड सम्स, वो भी कवर किए गए हैं। सो आप वो ये चैप्टर हमारा चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ HCF एंड LCM। सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला जाता है कि आप ये एक एग्जाम्पल है, फैक्टर ऑफ 36। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फैक्टर ऑफ 36 फाइंड करना है, तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स मीन्स ऐसे कौन से टेबल है जिसमें 36 आता है। ओके, सिंपल मीनिंग इसका ये होता है कि मुझे ऐसे टेबल फाइंड करने हैं जिनमें 36 आता हो। ओके, सो एक टेबल ऐसा है, एक टेबल ऐसा है जिसमें सभी नंबर्स आ सकते हैं, विच इज कॉमन, सभी के लिए कॉमन होगा, दैट इज वन। वन के टेबल में आप टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, फाइव भी आएगा, हर कोई नंबर, 1 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा, 1 करोड़, 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, सब नंबर आएंगे। ओके, बिकॉज वन इन टू कोई भी नंबर वही नंबर हमें मिलेगा, तो वन के टेबल में सभी नंबर आते हैं। ओके, सो सभी के केस में आपको वन कॉमन मिलेगा, देन आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम टू। ओके, सो टू के टेबल में 36 है, सो टू वन ज़ा टू, वन बचेगा, सिक्स नीचे आ जाएगा, टू एट ज़ा 16। सो अब ये 36 आएगा कैसे, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। सो इसका मीनिंग है कि अगर वो टू के टेबल में है तो 18 के टेबल में भी होगा। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं थ्री के टेबल में। 36, थ्री वन ज़ा इज थ्री, ये होगा जीरो, यहाँ पे सिक्स बचेगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, ये जीरो। अगर वो थ्री के टेबल में है तो वो 12 के टेबल में भी होगा। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं फोर के टेबल में। फोर नाइन ज़ा 36 एज इट इज आ जाता है, तो फोर भी आएगा, नाइन भी आएगा। अब ऐसा कोई टेबल है बिटवीन फोर एंड नाइन जिसमें 36 आता हो, तो फाइव के टेबल में 36 नहीं आता है, बिकॉज फाइव सेवन 35। सेवन के टेबल में 36 नहीं आता है, सेवन फाइव 35। करेक्ट।
ओके, 6 6 के टेबल में आता है 6 6 36, तो यहाँ पे आपको एक ऐड करना होगा 6, बिकॉज 6 के टेबल में 36 आता है, तो मैं यहाँ पे कट करके 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ एंड ये कॉमा। 6 के बाद 7 के टेबल में 35 है, 8 के टेबल में 32 है एंड देन उसके बाद डायरेक्टली 9 के टेबल में आ रहा है। ओके, बट फैक्टर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें एक पैटर्न होता है फैक्टर्स का हमेशा, एंड अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो आपके कोई भी नंबर, जैसे अभी हमने ये सारे नंबर्स फाइंड किए, तो वो नंबर्स मिस नहीं होंगे आपके। ओके, सो पैटर्न क्या होता है, 6 6 6, 4 9 36, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये नंबर आना चाहिए, 4 9 36, 12 3 36, 2 18 36 एंड 1 के टेबल में 36 कहाँ पे होगा, 36, तो ये है सभी फैक्टर्स आपके 36 के। तो 36 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ओके, ये अब हमने फाइंड किया फैक्टर्स ऑफ 36। सिंपल, फैक्टर्स मीन्स ऐसे सभी नंबर्स आपको लिखने हैं जिनके टेबल में ये नंबर आता हो। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब सिमिलर वे हम 48 फाइंड आउट करते हैं, 48 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, 1 एंड 48 वो नंबर ऐसे ही लिख सकते हो बिकॉज ये दोनों तो होंगे ही होंगे। ओके, सो अब 2 के टेबल में देखते हैं। 2 के लिए आपको डिवाइड करना होगा, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सो ये 2 भी होगा एंड यहाँ पे 24 भी होगा। ओके, 48, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 3 6 ज़ा, सो ये 3 भी है एंड 16 भी है, 3 भी है एंड 16 भी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जस्ट मुझे एक चीज़ याद आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये पैटर्न्स बना लोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 12 और 18 के बीच में ऐसा कोई भी टेबल है जिसमें 36 होगा। 13 14 15 16 17, इन पांचों के टेबल में 36 हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये पैटर्न आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपके नंबर्स मिस ना हो एंड आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ताकि आप सभी टेबल में डिवाइड करके चेक कर सको। ओके, सो जब 3 के टेबल में 16 ज़ा है तो अब हम चेक करते हैं 4 के टेबल में, विच इज़ 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो ये होगा 4 एंड ये होगा 12, इसीलिए हम दोनों साथ में लिख रहे हैं, पैरेलली लिख रहे हैं। ओके, 5 के टेबल में नहीं होगा बिकॉज 5 9 ज़ा इज 45 एंड 5 10 ज़ा इज 50। 6 के टेबल में है, देखिए 6 9 ज़ा 54, 6 8 ज़ा 48, तो 6 में भी है एंड 8 में भी है। 7 7 ज़ा इज 49, 8 6 ज़ा 48, सो देखिए ये पैटर्न ऐसे बन गया। अब यहाँ पे क्या था, 6 इंटू 6 रिपीट हो रहा था, तो हम ये नंबर तो एक ही बार लिखेंगे ना, क्योंकि फैक्टर तो उसका 6 ही हुआ। बट यहाँ पे वो, ये बहुत ही कम केसेस में होता है ऐसा, जो हमने फर्स्ट केस में देखा कि मिडल नंबर उसी से मल्टीप्लाई होके ये नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा केस नहीं, 8 6 ज़ा 48, 4 12 4 ज़ा 48, 13 16 ज़ा एंड 2 इंटू 24 ज़ा 48 एंड 1 इंटू 48, तो ये सभी इनके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब हमें बोला है कि राइट द कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर लिखिए। तो आपको अब कॉमन फैक्टर लिखना है विच इज 1। 1 तो कॉमन फैक्टर मीन जो दोनों के इसमें है, 1 है इनका कॉमन फैक्टर, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ओके, यहाँ तक आ गया। 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 12 देखो, 12 कॉमन है दोनों जगह पे, तो 12 आएगा। 18 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 36 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारा लास्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 12। सो ये आपके हो गए कॉमन फैक्टर। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने फैक्टर तो फाइंड आउट कर लिए, बट अब कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 12, तो ये आपका हो जाएगा HCF विच इज 12 फॉर दिस टू नंबर्स। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर
एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। तो हमें इन सभी नंबर्स के कॉमन फैक्टर लिखना है एंड इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है एंड उनके कॉमन फैक्टर्स को भी लिखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 1 से, विच इज 12 एंड 16। ओके, सो यहाँ पे मुझे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 12 एंड यहाँ पे मुझे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 16। ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे 1 से और एंड होगा ये 12 पे। 2 के टेबल में 12 है, 2 6 12, 3 4 12। 5 के टेबल में तो नहीं है, तो 3 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 इंटू 12 हो गया। अब सेम 16, 1 होगा 16 होगा, 2 8 16। 3 के टेबल में 16 नहीं है, 3 5 15 होता है। 4 के टेबल में 16 है, 4 4 16, तो 4 उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इसे एक ही बार लिखना होगा। 4 4 16, 2 8 16, 16 1 16। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 दोनों में कॉमन है, देन 2 है, देन 4 है, देन 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नहीं है, एंड यहाँ पे ये 8 और 16 यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स इतने ही हुए, दैट इज 1 2 एंड 4। ओके, आई होप ये इजी है, आपको समझ रहा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद 21। सो ये होगा 1 एंड 21। 21 2 के टेबल में है नहीं है, 2 10 20, 2 11 22, 21 नहीं है। 21 देन 3 के टेबल में है, 3 7 21, करेक्ट। 4 के टेबल में है 21, 4 5 20 नहीं है। 5 के टेबल में 5 4 20 नहीं है। 6 के टेबल में 6 6 36, 6 4 24 नहीं है। 7 के टेबल में 7 3 21। सो इसके फैक्टर है 1 3 7 21, यहाँ पे बीच में कोई नहीं है। सो ये 7 21 मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो हमारे फैक्टर हुए 1 3 7 एंड 21। सिमिलर वे 1 24। ओके, सो 2 के टेबल में कहाँ पे है? 12 2 12 24, देन 3 के टेबल में है 3 8 24, देन 4 के टेबल में है, आई थिंक मुझे इसे मूव करना होगा, 1 में था 24, 1 में था 24, 2 में था 12 24, 3 8 24, 4 6 24, देन 5 के टेबल में तो नहीं है, 5 5 25। सो इसके फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे, 3 होंगे, और कोई है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है। 7 21, 7 21 नहीं है। सो सिर्फ ये दोनों ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1 एंड 3। ओके, 25 एंड 30 नेक्स्ट। आई होप आप सभी को समझ रहा है 25 एंड 30। सो 25 के फैक्टर्स होंगे 1 25, 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं है, 4 के टेबल में भी नहीं है, एंड 5 5 25। सो इसके कॉमन फैक्टर है 1 5 एंड 25, बिकॉज 5 5 25 एंड 1 इंटू 25 इज 25। सो 1 यहाँ पे 1 होगा, 30 होगा, 2 के टेबल में होगा 2 15 30, करेक्ट, देन 3 10 30, करेक्ट, देन 4 के टेबल में नहीं, 4 7 28 नहीं है, 5 6 30, करेक्ट, 5 6 30, देन 7 के बाद तो नहीं होगा, बिकॉज ये पैटर्न बन गया ना, 5 6 3 10 2 15 1 इंटू 30, तो ये पैटर्न बन गया, तो उसके बीच वाले टेबल में नहीं होगा। सो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, देन 5 5 भी है, एंड यहाँ पे 25 है, बट यहाँ पे 25 नहीं है, तो हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 एंड 5 हुए। ओके, आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप फास्ट कर सके, बट इजी है ये। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो कॉमन फैक्टर इसके हुए, सॉरी इसके फैक्टर हुए 124 तो होंगे, देन 2 के टेबल में इट इज
12 ज़ा। इसके लिए आपका कैलकुलेशन और टेबल आपका फास्ट होना चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए टेबल। 2 12 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24 होता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 5 के टेबल में नहीं है, तो यही आपके फैक्टर्स है। 1 2 3 4 6 8 12 24। 25 का होगा 1 25 एंड 5 5 ज़ा 25। सो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 एंड नथिंग एल्स, सिर्फ 1, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 ही हुआ, तो इसका HCF भी 1 ही होगा ये केस में। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 56 एंड 72, सॉरी, तो ये होगा आपका 56 7 1 एंड 56 तो होगा। देन ये 2 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में कहाँ पे है? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, सो 2 इंटू 28 करोगे तो आपको 56 मिलेगा। देन 3 के टेबल में ये नहीं है। ओके, देन 4 के टेबल में ये है, 4 इंटू 14, 14 इंटू आप 4 करोगे तो आपको 56 मिलेगा। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 56 डिवाइडेड बाय 4, सो आपको आंसर 14 मिलेगा क्वेश्चन में। ओके, 5 के टेबल में नहीं है ये। 6 के टेबल में है, 6 के टेबल में मुझे नहीं लग रहा है। 6 7 ज़ा 42, 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 होता है, 56 है, तो 6 के टेबल में नहीं है। 7 8 ज़ा 56, 7 के टेबल में है कहाँ पे? 7 8 ज़ा 4 14 ज़ा 2 28 ज़ा 1 इंटू 56। सिमिलर वे अब हमें करना है 72 का, विच इज़ 1 72, 2 के टेबल में ये है, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा। ओके, सिमिलर ये 3 के टेबल में भी होगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12। ओके, देन नेक्स्ट ये 4 के टेबल में भी होगा, 4 1 ज़ा 3 4 8 ज़ा 32। ओके, देन 5 के टेबल में नहीं होगा, 6 के टेबल में नहीं होगा, 7 के टेबल में नहीं होगा, देन 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, 4 इंटू 18, 3 इंटू 24, 2 इंटू 36, 1 इंटू 72। तो आपके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2, देन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 हो गया आपका कॉमन फैक्टर। 8 हो गया आपका कॉमन फैक्टर, देन 9 तो नहीं है, 14 नहीं है, 28 नहीं है एंड 56 भी नहीं है। सो आपके कॉमन फैक्टर इतने ही होंगे, 1 2 4 एंड 8। ओके, सो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। तो हमने ये इनके फैक्टर्स भी लिख दिए और इनके कॉमन फैक्टर्स भी लिख दिए। ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट। अब ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नथिंग बट, इस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हम HCF बोलेंगे। अब हमें बोला गया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो 45 एंड 30, 45 कॉमा 30, तो सबसे पहले हमें इसका सेम करना है। हमें फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 30। सबसे पहले हम 45 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 1 होगा, 45 होगा, देन ये 2 के टेबल में तो डिवाइड नहीं होगा, 3 में होगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ओके, देन ये 4 में भी नहीं होगा, 5 में होगा, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45। देन ये 6 में नहीं होगा, 7 8 9 ये और किसी टेबल में नहीं है। सो आपके कॉमन फैक्टर हुए 1 3 5 9 15 एंड 45। अब हम देख लेते हैं 30 का, तो ये होगा 1 और 30 होगा, देन ये 2 एंड 15 होगा, देन ये 3 एंड 10 होगा, देन ये 4 तो नहीं होगा, 5 एंड 6 होगा, 5 6 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30। ओके, सो आपको बेसिकली
कौन से नंबर में डिवाइड करना है, इस इन दोनों के बीच के नंबर में डिवाइड करना है आपको। जैसे जैसे ये गैप कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ टेबल कम हो जाएगा। जैसे आपने किया 1 into 45, तो आपको अब 2 से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में नहीं है, आप नेक्स्ट मिला आपको 3, 3 के टेबल में आपने डिवाइड किया, आपको मिला 15, तो आपको अब 14 तक ही चेक करना है। अब आपको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके आगे होगा ही नहीं। बिटवीन 15 एंड 45 ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें 45 होगा। ओके, इसलिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आप 4 में डिवाइड करोगे, आपको नहीं मिलेगा। देन 5 में डिवाइड करोगे, 5 9 जा 45। सो देन आपका 14 से रिस्ट्रिक्ट हो गया वो 8 तक। आपको अब सिर्फ चेक करना है बिटवीन 6 7 एंड 8। 6 7 8 के टेबल में 48 है, नहीं है। 45 है, नहीं है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलर वे हमने यहाँ पे किया। 5 6 जा 30, 3 10 जा 30, 2 इंटू 15 जा 30, 1 इंटू 30 जा 30। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर विच इज 1, then 3, then 5, then यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है। 15, देखिए 15 है दोनों जगह पे, तो ये 15 हो गया। दैट्स इट। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर, एंड आपका HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें सबसे बड़ा है 15, तो आपका HCF होगा 15। ओके, आई होप आपको समझ रहा है, एंड कैसे आपको टेबल्स को रिस्ट्रिक्ट करना है वो भी आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट है 16 एंड 48। सो अब हमारा फैक्टर हमें निकालना है 16 एंड 48 का। तो ये स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 16 पे। अब हमें ढूंढना है बिटवीन 2 एंड 15। 2 से लेके 15 तक हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये इसके टेबल में है या नहीं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के टेबल में तो है, कहाँ पे है, 8 जा 2 8 जा 16। अब हमारा जो सर्च रिस्ट्रिक्शन है दैट इज फ्रॉम 3 to 7। 3 के टेबल में 16 है, नहीं है। 4 के टेबल में है, 4 के टेबल में 4 फोरजा ही 16 है, 4 फोरजा ही है। सो बिटवीन वो 4 फोरजा ही है, तो इसके आगे वो किसी टेबल में नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा। ओके, 2 8 जा एंड 1 इंटू 16 जा, ऐसे होता है। नेक्स्ट इज 1 इंटू 48। यहाँ पे भी मैं आपको सिमिलर वे में बता देता हूँ, देन फ्रॉम नेक्स्ट सम आप उसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो 1 एंड 48 हो गया। सो नेक्स्ट ये 2 के टेबल में कहाँ पे है, 2 जा एंड 4 जा। 2 से जब आप डिवाइड करोगे 48 को, तो आपको 24 मिलेगा। तो आपका अब सर्च क्राइटेरिया कहाँ तक होगा, आपको कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है, 3 से 23 तक। अब मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ 3 से, तो 3 में मुझे मिलेगा ये 3 1 जा 3 6 जा 16 जा। इसके पहले आपको चेक करना था 3 से 23 के बीच में। अब आपको चेक करना है बिटवीन 4 एंड 15। ऐसे ऐसे ये गैप कम हो जाएगा आपका। ओके, 4 में भी होगा, 4 1 जा 4 2 जा। अब आपका क्राइटेरिया रेड्यूस हो गया, सर्च क्राइटेरिया फ्रॉम बिटवीन 5 एंड 11। 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में है, 8 6 जा 48, तो 6 के टेबल में है 8 जा, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। अब 7 के टेबल में 48 तो है नहीं, 49 है, तो यही आपके फैक्टर्स है ऑफ 48। अब आपको इनमें कॉमन फैक्टर भी ढूंढना है, विच इज 1 2 1 2 4 भी है, 1 2 4, देन 8 भी है और 16 भी है, 8 भी है एंड 16 भी है, 8 भी है एंड 16 भी है। सो आपका HCF हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर विच इज 16। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। लेट अस मूव ऑन टू सम नंबर 3 विच इज 39 एंड 25। सो 39 के फैक्टर है 1, 39, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से होता है। सो 3 के टेबल में होगा 3 1 जा 3 3 जा। ओके, देन ये 4 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगा, 5 में नहीं होगा। 6 6 जा 36 होता है, 6 के टेबल में भी नहीं है, 7 के टेबल में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, 10 में, 11 12। हमें सिर्फ 12 तक सर्च करना था, हमने 12 तक देखा, 12 के टेबल में नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट अब ये हो जाएगा 1 एंड 25। ये 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में है, 5 5 जा 25। जब 5 5 जा आया तो हमारा
आगे ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके ये फैक्टर्स होंगे। ओके, सो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड नथिंग एल्स, ओनली 1। सो हमारा HCF भी 1 ही होगा यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, टॉप राइट पे उसका एक लिंक है, आप उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। 49 एंड 56, सो ये होगा 1 एंड 49। देन ये 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, ये डायरेक्टली है 7 के टेबल में, वो भी 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, तो यह और किसी टेबल में नहीं है। 56 का है, 1 है, 56 है, देन 2 है, 2 के टेबल में ये होगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ओके, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में है, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, 5 के टेबल में नहीं है, 6 में नहीं, 7 8 ज़ा 56 डायरेक्टली, देन 7 एंड 8 में है। ओके, एंड किसी और में नहीं है। तो अब हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 7, 1 एंड ये 7, 49 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। सो हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ ये होंगे एंड हमारा HCF होगा 7, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो अब हमने यहाँ तक किए हैं, 4 सम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। वन 120 एंड 144। अब ये सम करने में हमें थोड़ा मजा आएगा इसके बाद के, बिकॉज नंबर्स बड़े होंगे तो हमारे फैक्टर्स का सर्च क्राइटेरिया भी लंबा होगा। ओके, सो 1 एंड 120, 2 के टेबल में है, 2 इंटू 60 इज 120, 3 के टेबल में भी है, 3 4 ज़ा 12, सो 3 4 ज़ा 12 एंड 0, ये 4 के टेबल में भी है, 4 3 ज़ा 12 एंड 0, देन ये 5 के टेबल में भी है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। ओके, देन ये 6 के टेबल में भी है, 6 इंटू 20 इज 120। देन ये 7 के टेबल में तो नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, देन ये डायरेक्टली है 10 के टेबल में इंटू 12 ज़ा, 10 12 ज़ा 120, सो 10 12 ज़ा 6 20, 5 24, 4 30, 3 40, 2 60, 1 एंड 120। ये मैं सिर्फ पेयरिंग कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पेयरिंग का यूज कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट हमें फैक्टर फाइंड करना है 144 का, सो दैट विल बी 1 144। अब ये भी जाएगा, हमारा 2 के टेबल में है, सो ये 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट ये 3 के टेबल में भी है, 3 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24। ओके, नेक्स्ट ये हमारा 4 के टेबल में भी होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24। ये 5 के टेबल में नहीं होगा, 6 के टेबल में हमें चेक करना पड़ेगा। तो 6 1 ज़ा सॉरी 6 2 ज़ा 12 लेना पड़ेगा हमें, ये 2 बचेगा, 6 4 ज़ा 24। सो ये 6 के टेबल में 24 ज़ा है, 6 एंड 24। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 एंड यहाँ पे आएगा 24। 7 के टेबल में नहीं होगा, 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8 बचेगा, 6 64, 8 8 ज़ा 64, यस 8 के टेबल में है, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 6, तो ये 64 हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। ओके, देन ये 9 के टेबल में
9 10 सा 90, 9 के टेबल में नहीं है, नहीं सॉरी, इट्स देयर, 9 के टेबल में है ये। ओके, अब कहाँ पे है एंड कैसे वो हम चेक करेंगे। 9 1 सा 9, ये बचेगा 5, 9 6 सा 54, सो दैट इज 9 इंटू 16। ओके, सो आपको चेक करना होगा डिवाइड करके ऐसे। देन नेक्स्ट हमारा होगा 10 के टेबल में तो नहीं होगा, 11 के टेबल में नहीं है, देन 12 12 ज़ा 144, 12 के टेबल में 12 ज़ा 12 का स्क्वायर ही 144 है। अब इनके कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, विच इज़ 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। देन नेक्स्ट इज 10, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 12 है, 12 है। देन 20 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 24 है, दोनों जगह पे तो 24 आ जाएगा, 30 है, यहाँ पे नहीं है, 40 60 120, आई थिंक दैट्स इट। यही है हमारा कॉमन फैक्टर एंड इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 24, तो इसका HCF भी होगा 24। ओके, आई होप आपको समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं, बट आपको कैलकुलेशन में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा एंड स्पीड लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज 81 एंड 99, सो ये होगा 1 81, दिस विल बी 1 99, ये 2 के टेबल में तो नहीं होगा, 3 के टेबल में होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, ये डायरेक्टली होगा, 9 9 ज़ा 81। ओके, नेक्स्ट 99 का होगा, which is 1 into 99, then 3 के टेबल में ये होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, देन हमें 4 के टेबल में नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 के टेबल में है, 9 इंटू 11, दैट्स इट, यही हमारे फैक्टर है। तो इसके आपके कॉमन फैक्टर होंगे 1 1 3 3 9 9, 1 3 9 एंड देन 27 एंड 81 यहाँ पे नहीं है, तो इसका HCF होगा आपका 9, जो कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ओके, नेक्स्ट इज 24 and 36, let's move on to next sum, which is 24 and 36, which is 1 and 24 एंड यहाँ पे 1 and 36। ओके, ये 2 के टेबल में है, 2 12 ज़ा, 3 के टेबल में भी है, 3 8 ज़ा, 4 के टेबल में भी है, 4 6 ज़ा 24, दैट्स इट, 5 के टेबल में नहीं है। सो ये 2 के टेबल में है, 18 ज़ा, 3 के टेबल में है, 12 ज़ा, 12 3 ज़ा 30 36, 4 के टेबल में है, 9 4 ज़ा 36, 5 के टेबल में नहीं है, देन 6 के टेबल में है, 6 6 ज़ा 36। सो ये हमारे फैक्टर हुए 36 के। सो हमारे कॉमन फैक्टर हुए 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6, 1 2 3 4 6, देन 12 हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर, दैट्स इट। तो हम आपका HCF हो जाएगा ये केस में 12। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। आई गेस ये हमने सम किया है 24 एंड 36, आई फील लाइक हमने 24 एंड 36, आई गेस हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वही था। अच्छा, 36 था एंड अ डिफरेंट नंबर, तो 24 हमने किसी और के फैक्टर्स में कवर किया होगा इसीलिए। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, which is 25 and 75। सो इसका फैक्टर होगा 1 and 25, 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 नहीं, 4 नहीं, डायरेक्टली होगा 5 5 ज़ा, सो दैट्स इट, यही इसका फैक्टर होगा। 1 and 75 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के टेबल में ये है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ओके, देन 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में होगा, 5 1 ज़ा
5 5 ज़ा 25, ओके। 6 7 8 9 10 के टेबल में नहीं होगा, 11 12 13 14 के टेबल में भी नहीं है ये। सो आपका कॉमन फैक्टर होगा 1 5 एंड 25, 1 5 25, 1 5 25। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी एक नंबर के सभी नंबर्स दूसरे के कॉमन फैक्टर में है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। सो आपका HCF हो जाएगा 25 इन दिस केस। नेक्स्ट सम है हमारा 48 एंड 54। So let us find out factor first, so which is 1 and 48, this is 1 and 54, so ये होगा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ये 3 में भी जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, देन ये 4 में भी जाएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, 12 4 ज़ा 48, देन 5 के टेबल में नहीं है, 6 8 6 ज़ा 48, 6 8 ज़ा, सो इसके कॉमन फैक्टर में 6 और 8 भी आ जाएंगे, 7 में तो नहीं है। देन ये 1 है, 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 3 में भी जाएगा ये, 3 1 ज़ा, 3 8 ज़ा 24, ओके। देन ये 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 6 9 ज़ा 54, 6 में है, सॉरी, 6 9 ज़ा 54 या 9 6 ज़ा 54, 7 में नहीं है एंड 8 में भी नहीं है, तो यही इनके फैक्टर है, विच इज 1 2 3 6, देन 8 यहाँ पे 12 24, that's it I guess, yes that's it। सो इसमें ये केस में आपका HCF होगा 6, ओके। 48 एंड 54 हो गया। इसके पहले अब हम करेंगे लास्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 24 फर्स्ट पार्ट, विच इज 150 एंड 225। दिस लुक्स टू बी, इसमें थोड़ा मजा आएगा, सो लेट अस सी हम कैसे करते हैं। 150 एंड 225, सो ये होगा 1 150, देन पहले हम ये वाला कर लेते हैं। सो ये 2 के टेबल में होगा, विच विल बी एट 25, 2 इंटू 75 इज 50। 3 के टेबल में भी होगा, 3 5 ज़ा 15, सो 50 होगा। 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में ज़रूर होगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 0। 6 के टेबल में हमें चेक करना पड़ेगा अब ये ऐसे केसेस। सो 6 2 ज़ा 12, 3 बचेगा, सो 6 5 ज़ा इज 30, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 6 के टेबल में होगा एंड 25 पे होगा, ओके। सो दिस इज 6 के टेबल में ये है। 7 के टेबल में नहीं होगा, 8 के टेबल में चेक करना पड़ेगा हमें, 8 1 ज़ा 8, 9 10, तो 7 बचेगा, 8 के टेबल में 70 नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ओके। 9 के टेबल में नहीं होगा, 10 के टेबल में होगा, 10 इंटू 15, 11 12 13 14 के टेबल में नहीं होगा, ओके। सो ये हमारे इतने ही फैक्टर है फॉर 150। नेक्स्ट 225 का हमें देखना है। सो ये 2 के टेबल में तो नहीं होगा, देन हमें 3 के टेबल में चेक करना है, 3 के टेबल में होगा ज़रूर, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ओके। देन 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में ज़रूर होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। देन ये 6 के टेबल में होगा या नहीं, हमें ये डिवाइड करके ही चेक करना होगा। सो 6 के टेबल में हम डिवाइड करके चेक करते हैं, 6 3 ज़ा 18, सो 4 बचेगा, 6 के टेबल में 45 तो नहीं है, सो ये 6 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब 6 में डिविजिबल नहीं है, ओके। तो 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 7 3 ज़ा 21, 7 के टेबल में 15 नहीं है, तो नहीं जाएगा। 8 2 ज़ा 16,
4 665 नहीं है, 8 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, ज़रूर जाएगा 9 के टेबल में। 9 2 ज़ा 18 और 4 कैरी होगा तो 9 5 ज़ा 45। 10 के टेबल में नहीं जाएगा, 11 के टेबल में नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 13 15 के टेबल में एक सिर्फ चेक करना होगा हमें। 15 1 ज़ा 15, सो ये 7 बचेगा। 15 5 ज़ा 75, सो 15 का स्क्वायर इज 225। सो 15 के टेबल में ये जाएगा बट 15 इंटू 15, तो उसके आगे नहीं जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इनके कॉमन फैक्टर्स विच विल बी 1 3 then 5 then 10, तो यह 15 then 25 then 75, that's it। और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनमें से सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 75। सो आपका HCF हो जाएगा 75 फॉर दिस सम। ओके, सो आज हमने ये 10 के 10 सभी सम्स कवर किए हैं एंड प्रैक्टिस सेट 23 भी कवर किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम ये वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे बेस्ड ऑन HCF। ओके, सो जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपने सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।